और ये है हमारे प्यारे आर्डिनो नैनो। और ये नैनो मैक्सिमम हायर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि 5 मेगाहर्ट्ज़ टू 10 मेगाहर्ट्ज़ हमारे प्यारे आर्डिनो नैनो मैक्सिमम 60 किलोहर्ट्ज़ से 100 किलोहर्ट्ज़ तक ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ओनली आर्डिनो से एक फंक्शन जनरेटर बनाना बिल्कुल सही डील नहीं होगा, राइट? सो फॉर द सॉल्यूशन दिस मॉड्यूल, ये है AD983 फंक्शन जनरेटर मॉड्यूल। ये काफ़ी पॉपुलर है और ये वैरायटी टाइप का फ्रीक्वेंसी भी जनरेट कर सकता है, जैसे कि स्क्वायर वेव, ट्रायंगल वेव और ब्यूटीफुल साइन वेव भी। मगर अंत में ये सवाल आता है कि इस AD983 मॉड्यूल को कैसे आर्डिनो से सही ढंग से कंट्रोल किया जाए, राइट? सो इसीलिए मैंने गिटहब के एक वेब पेज पर विजिट किया AD983 लाइब्रेरी के पेज में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी के सारे ऑपरेटिंग कमांड यहाँ मेंशन है। और ये सारे कमांड से आप आपके खुद के कोड बना सकते हैं बहुत ही इजी वे से। सो इसी कोड को याद करके मैंने अपने पहला कोड को मैं सही ढंग से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला फ्रीक्वेंसी में 1 किलोहर्ट्ज़ को चुन लूँगा और उसके बाद मैं अपने ऑसिलोस्कोप को इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, और यहाँ आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल 1 किलोहर्ट्ज़ साइन वेव। और उसके बाद मैं ट्रायंगल वेव को सिलेक्ट कर लूँगा, और ये आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद स्क्वायर वेव, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करूँ मैक्सिमम 100 किलोहर्ट्ज़ तक, देन आई कैन। इवन 1 मेगाहर्ट्ज़, एब्सोल्युटली आई कैन। उससे ज़्यादा 5 मेगाहर्ट्ज़, ऑब्वियसली यू कैन। और ये बहुत ही ईजी है ऑपरेट करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि 10 मेगाहर्ट्ज़ का क्या होगा, राइट? ऑब्वियसली यू कैन जनरेट 10 मेगाहर्ट्ज़ वेरी इजीली, बट इस प्रोसेस में आपका सिग्नल डिस्ट्रॉय हो सकता है और ये काफ़ी स्मूथ नहीं है सही अप्लायंस के लिए। मगर 5 मेगाहर्ट्ज़ कम नहीं है, 5 मेगाहर्ट्ज़ इनफ है एक हॉबी प्रोजेक्ट के लिए। और फ्रेंड्स, ये मॉडल बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इस मॉडल में 28 बिट फेज रजिस्टर सेक्शन है और इसके आउटपुट सेक्शन में 10 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। सो एज ए रिजल्ट आप इस मॉड्यूल से बहुत ही सही ढंग का प्रिसाइज आउटपुट रिजल्ट मिल सकता है। बहुत ही बढ़िया रेजोल्यूशन से। सो गाइज, दिस मॉडल विल नेवर मेक यू डिसअपॉइंटेड। सो गाइज, चलिए बनाते हैं एक वेरी डिसेंट लुकिंग फंक्शन जनरेटर इस मॉड्यूल से। ये वीडियो JLCBCB द्वारा स्पॉन्सर किया गया है और JLCBCB ऑलवेज कस्टमर के बारे में बहुत ही ध्यान से सोचता है। ठीक उसी तरह JLCBCB का नया ऑप्शन है SMT असेंबल सर्विस। और अगर आप SMT फैसिलिटी को चुनना चाहते हैं आपके PCB के लिए, तो आप अपने PCB के हर एक कंपोनेंट 100% जेन्युइन उपयोग कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ आपके टाइम भी सेव हो जाएगा और ये PCB 100% परफेक्ट सोल्डरिंग के साथ आपके पास आएगा। आई थिंक SMT सर्विस एक बढ़िया ग्रेट ऑप्शन है फॉर योर PCB एंड टाइम सेविंग। और उसके अलावा भी JLCBCB में बहुत सारे बेनिफिट हैं, सच एज 3D प्रिंटिंग सर्विस, वैरायटी टाइप ऑफ PCB कलर, इवन मैक्सिमम 6 लेयर तक PCB। सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, आज ही अपने PCB के कार्बर फाइल को JLCBCB पर अपलोड कीजिए और मज़ा लीजिए। मैं खुद के लिए एक बहुत ही सही ढंग का फंक्शन जनरेटर बनाना चाहता था, सो इसीलिए मैं इस AD983 के बारे में गूगल में सर्च किया और बहुत ही जल्दी मुझे एक पेज मिला है गिटहब का। उस पेज का बंदा के नाम है शैगी डॉग और ये गाय दिस AD983 फंक्शन जनरेटर कोड को बहुत ही सही ढंग से बनाया था। सो मैंने आगे देखा ना बाय देखा और इस कोड को मैंने डाउनलोड कर लिया और ये बंदा एक बहुत ही सही ढंग का डायग्राम भी हमें दिया है। सो एज ए रिजल्ट कोई हेडेक के बिना मैं अपने लिए इसे बना सकता हूँ। सो इसीलिए मैं हर एक कंपोनेंट को अपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर में बिठाया था, जैसे कि शैगी डॉग का डायग्राम में है। सो आफ्टर 10 मिनट के बाद मैंने फाइनल कोड को मैं इस आर्डिनो नैनो में अपलोड कर लूँगा और देखिए ये है फाइनल इंटरफेस जैसे कि मैं चाहता था। और यहाँ आप देख सकते हैं सारे चीज़ प्रोवाइड किया है इस छोटी से छोटी डिस्प्ले में, जैसे कि स्क्वायर वेव, साइन वेव, ट्रायंगल वेव, कितना फ्रीक्वेंसी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। दैट मीन्स एवरीथिंग यू कैन डू विद वेरी वेल विद दिस फंक्शन जनरेटर, राइट? सो थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद मुझे जब महसूस हुआ कि सब कुछ सही है, सो अब हमें एक प्रोफेशनल PCB को बिल्ड करने के समय आ चुका है, बिकॉज मैं इसे अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं ये है मेरा फाइनल PCB। सो हम इसे अब JLCBCB से ऑर्डर करने वाले हैं। एंड गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं मैं यहाँ एक SMT IC का उपयोग करना चाहता हूँ। जिसको इस SMT IC को सोल्डर करने में दिक्कत होते हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप SMT ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये एक ग्रेट ऑप्शन है फॉर IC सोल्डरिंग एंड सेविंग टाइम। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये है वो फाइनल फिजिकल PCB जिसको मैं ऑर्डर किया था।
आज के वीडियो में इस पीसीबी को मैं पर्पल कलर सिलेक्ट किया है और ये पीसीबी दिखने में बहुत ही ग्रेट है। सो चलिए इस SMD IC को सोल्डर करते हैं इस बोर्ड पर, और इस IC को सोल्डर करने के बाद अब टाइम है बूट लोडर एंड फर्मवेयर को बर्न करने की। और उसके साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं ये है मेरा होममेड प्रोग्रामर जिसको मैं 1 साल पहले बनाया था। आई होप यू नो गाइस। सो इस बोर्ड को मैं अपने होममेड प्रोग्रामर के ऊपर माउंट कर लूँगा और उसके बाद मैंने बूट लोडर और प्रोग्राम को मैं बर्न किया और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे बूट लोडर सही ढंग से बर्न हो चुका है। तो अब मैं सारे बाकी कंपोनेंट को इसके अंदर माउंट कर सकता हूँ। हियर आई एम यूजिंग LM7812 प्लस वोल्ट रेगुलेटर एंड उसके अलावा भी LM7912 -12 वोल्ट रेगुलेटर और लॉजिक 5 वोल्ट के लिए मैंने यहाँ 7805 IC का उपयोग करने वाला हूँ। और यहाँ मैं एक ऑप एम्प का भी यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सिग्नल को शिफ्ट हो और उसके साथ ही साथ एम्पलीट्यूड भी हो। यहाँ मैं SMD वर्जन का उपयोग कर रहा हूँ, आप चाहे तो डीप भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद मैं सारे कंपोनेंट को इसके अंदर माउंट कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं ये है वो फाइनल लुक। ये काफ़ी डिसेंट लुक है, राइट। सो अब टाइम है इसे सही ढंग से चेक करने के लिए ये बिल्कुल सही है और नहीं। सो इसीलिए मैं यहाँ एक 12012 सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का उपयोग करने वाला हूँ और ये ट्रांसफार्मर है 600 मिली एम्पीयर का। और उसके बाद सारे वायरों को मैं अपने बोर्ड के साथ जोड़ दूंगा एंड फाइनली मैं अपने AC 220 वोल्ट को भी इस ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। और देखिए फाइनली ये बहुत ही सही ढंग से काम कर रहा है विदाउट एनी स्मोक। बट गाइस एवरीथिंग काम तो कर रहा है मगर ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि मुझे इसे सही ढंग से यूज़ करने के लिए एक प्रॉपर बॉक्स की ज़रूरत है, आई मीन प्रॉपर हाउसिंग की। सो इसीलिए मैं इसके लिए एक 3D प्रिंटेड हाउसिंग बनाने की सोच रहा हूँ। और आफ्टर 1 डे लेटर आप यहाँ देख पा रहे हैं ये है मेरा फाइनल 3D प्रिंटेड फ्रेम फॉर माई फंक्शन जनरेटर। अब मुझे इस बॉक्स पर सारे चीज़ों को सही ढंग से माउंट करना है एंड फाइनली आई फिट एवरीथिंग इन दिस केस यू कैन सी हियर। और ये प्रोसेस में मुझे बहुत सारे लंबे टाइम लगा बट फाइनली एवरीथिंग इज़ कंप्लीट वेरी वेल। सी द इम्प्रेशन, बहुत ही सही लग रहा है, राइट। बहुत ही डिसेंट लुक है। इस फंक्शन जनरेटर के एवरी फाइल जैसे कि 3D प्रिंटेड STL फाइल, सर्किट डायग्राम, शैकीडॉक का वेब पेज लिंक, अब सारे चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिल गया है। अगर आपको इस वीडियो पसंद नहीं आया तो आप बेशक इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।